आइए स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ विच इज़ अबाउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो स्टूडेंट, जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है उसके लिए आपने जो पिछले लेक्चर में जो बातें पढ़ी वो आपके जहन में होनी चाहिए कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है और कौन से कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होती हैं और वो क्या काम करते हैं। वो लाइट को, जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसको रोटेट करते हैं इधर क्लॉकवाइज और इधर एंटी क्लॉकवाइज। तो स्टूडेंट, ऐसे कंपाउंड जो कि लाइट को रोटेट करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये जो कंपाउंड है ये आपस में क्या बन जाएंगे, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स बन जाएंगे। और ये फिनोमेना क्या कहलाएगा, ये फिनोमेना कहलाएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सो होपफुली स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होगा और ये कैसे बनेगा। तो इसमें सबसे पहले आते हैं दो टाइप्स इसकी होती हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर्स। डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर याद रख लें स्टूडेंट कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा उसको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डी रोटेटरी या पॉजिटिव आइसोमर्स भी कहते हैं। प्लस साइन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस आइसोमर्स कहेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कि प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट की तरफ यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। ऐसे कंपाउंड आपके लिवो रोटेटरी या उसको हम एल रोटेटरी या माइनस आइसोमर्स भी कहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए। फिर स्टूडेंट्स, इन्हीं दोनों को, जो कंपाउंड हैं इन्हीं दोनों को हम आपस में क्या कहते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, इनैंशोमर्स हैं, जिनके मिरर इमेज आपस में सुपर इम्पोजिबल नहीं होंगे। और ये जो ऑप्टिकल जो आपके बनेंगे आइसोमर्स, यही आइसोमर्स क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के इनैंशोमर्स कहलाएंगे। इनैंशोमर्स याद रख लें स्टूडेंट, कोई अलग से कोई कंपाउंड नहीं है, बस वो जो दो कंपाउंड है, एक जो कंपाउंड है वो रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दूसरा रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये जो दोनों कंपाउंड थे, ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के क्या हैं, इनैंशोमर्स हैं। तो ये आपने यहाँ पे जहन में रखना है कि इनैंशोमर्स क्या होता है। फिर स्टूडेंट्स हम देखते हैं डायास्टीरियोमर्स भी होते हैं कि जिनके मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल होंगे और उनको हम क्या कहेंगे, डायास्टीरियोमर्स कहेंगे, यानी वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होते। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे जहन में रखनी है। अब स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं इस फिनोमेना को, देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर्स लैक्टिक एसिड में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या होता है या उनके ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होंगे। तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है। देखिए, प्लस का मतलब है कि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो यहाँ पे हम डी भी लिख सकते हैं। और ये किस साइड पे इसको रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो मॉलिक्यूल अगर आप देखें तो ये मॉलिक्यूल जो लैक्टिक एसिड का है ये पॉजिटिव साइड पे इसको रोटेट कर रहा है, जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगा। तो इसको हम डी रोटेटरी भी कहला सकते हैं, डी रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखें कि इसी में दरमियान में आप मिरर लगा दें, इसका मिरर इमेज में देखें, यहाँ पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ रहा है। और ये कायरल कार्बन भी है कि सेंटर से इसको कट करें तो दोनों तरफ डिफरेंट आपको मिलेंगे कंपाउंड या एलिमेंट। तो ये कायरल कार्बन भी है। तो अगर आप देखें कि इसमें मिरर इमेज कैसे बन रहा है कि मीथेन पहले यहाँ पर है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पर है, वहाँ पे राइट साइड पे था। हाइड्रोजन जो लेफ्ट साइड पे था वो यहाँ पे राइट साइड पर है। तो मिरर आप इसको देख सकते हैं, मिरर इमेज ऐसा बनेगा। तो ये जो कंपाउंड है इसकी एबिलिटी क्या होगी कि लैक्टिक एसिड, इसको माइनस लैक्टिक एसिड कहेंगे, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर देगा, रोटेट कर देगा प्लेन पोलराइज लाइट को। तो इसको हम एल रोटेटरी या लीवो रोटेटरी कहेंगे, लीवो रोटेटरी। फिर स्टूडेंट एक और जो कंपाउंड होते हैं कि अगर हम इन्हीं दोनों का मिक्सचर ले लें, इक्वई मोलर मिक्सचर ले लें, इक्वई मोलर मतलब सेम रेशो से इसका मिक्सचर ले लें, यानी जितनी अमाउंट आपने पॉजिटिव वाले की डाली है प्लस लैक्टिक एसिड की, उतनी ही आपने अमाउंट डाली है माइनस लैक्टिक एसिड की। एक बीकर में ले लिया लैक्टिक एसिड और जितना आपने ले लिया पॉजिटिव लैक्टिक एसिड यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, उतना ही अमाउंट आपने ले ली नेगेटिव यानी लिवो रोटेटरी लैक्टिक एसिड की। अब स्टूडेंट क्या होगा, याद रखें कि आपका जो सोल्यूशन है वो क्या है, इक्वई मोलर है। इक्वई मोलर यानी उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम है, सेम मोलरिटी के हैं। अब क्या होगा स्टूडेंट कि यहाँ पे लेट सपोज प्लेन पोलराइज लाइट आ रही है, ठीक है। प्लेन पोलराइज लाइट अब पास हो रही है, कहाँ से पास हो रही है, इस सोल्यूशन में से। ये लेट सपोज इस सोल्यूशन में से पास हुई और यहाँ से वो लाइट निकली। तो होगा क्या, इसके अंदर क्या फिनोमेना होगा। तो स्टूडेंट याद रखें कि पॉजिटिव का मतलब क्या था कि वो उसने रोटेट करना था क्लॉकवाइज और नेगेटिव ने करना था एंटी क्लॉकवाइज। तो जितना उसमें पॉजिटिव मिक्सचर करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उतना ही लिवो रोटेटरी उसको एंटी क्लॉकवाइज मूव कर देगा। तो होगा क्या, जितना उसने पॉजिटिव में किया उतना ही उसने नेगेटिव में किया यानी क्लॉकवाइज, तो फिर ओवरऑल इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एज इट इज़ यहाँ से निकल आएगा सोल्यूशन, जो प्लेन पोलराइज लाइट है वो एज इट इज़ यहाँ से बाहर आ जाएगी। और ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर।
तो होपफुली स्टूडेंट आपको रेसिमिक मिक्सचर अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये क्या होता है और ये क्या काम करता है। तो स्टूडेंट इसके 3 ये आइसोमर्स हो गए। अब चलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ टार्टेरिक एसिड। टार्टेरिक एसिड को देखते हैं, उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखिए 3 बनते हैं। डेक्स्ट्रोरोटेटरी टार्टेरिक एसिड, जिनका काम क्या होगा कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। लिवोरोटेटरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेंगे। फिर आता है मीजो टार्टेरिक एसिड। मीजो टार्टेरिक एसिड देखें स्टूडेंट, इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक्चुअली प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जाता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री POS इसमें पाया जाएगा। कैसे पाया जा रहा है, अगर आप देखें यहां से हम इसको सेंटर से कट करते हैं, ये देखें ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसके अंदर, और देखें जो मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ है वही मॉलिक्यूल सेम नीचे की तरफ है। तो मीजो टार्टेरिक एसिड उसकी एबिलिटी नहीं होगी, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। उसकी रीजन आपको समझ आ गई, उसका स्ट्रक्चर से आपको समझ आ जाएगी कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है। फिर उसमें भी स्टूडेंट रेसिमिक मिक्सचर बन जाता है कि अगर आप डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लिवोरोटेटरी की सेम अमाउंट ले लें तो उसमें भी प्लेन पोलराइज लाइट को वो पास आउट जब करेगा तो उसको वो रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि उसमें इक्विमोलर थी और मैंने पिछली स्लाइड्स में इसको डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। सो होपफुली स्टूडेंट आपको यहाँ तक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।